नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com पर। हमारा टैग है कर्मण्यवाधिका रस्ते, यानी कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसी भावना से ओतप्रोत आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जिनका नाम है अनशनकारी बाबा के नाम से वो फेमस हैं, बाबा राम केवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, नमस्कार। बाबा, ये अनशनकारी नाम कैसे पड़ा? ये इस शहर के पत्रकारों की देन है। जब शुरू में हमने अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, तो हमें भी नहीं पता था। वैसे हमारा नाम तो बाबा राम केवल दास सतनामी था। अब अनशनकारी लिख दिया और बार बार लिखा गया, आज 13 सालों से लिखा जा रहा है, तो अनशनकारी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। आपने 13 साल बोला है जी। 14 साल में वनवास खत्म हो जाता है, क्या अगले साल कोई वनवास खत्म होने वाला है आपका? मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? मेरे इस शहर से भगाओगे इस शहर में बसाओगे? क्योंकि अभी बड़कल पर वो हुआ था, तो वहाँ हमने कहा था कि सीवरेज का पानी डालोगे तो अगले साल, अगर इसमें अगले साल 17 सितंबर तक डाल दोगे तो देखते हैं, अगर इसको भर दोगे तो हमें शहर छोड़ जाएंगे। तो आपको भी तो उससे जुड़ा हुआ कोई वो नहीं आ रहा है? अच्छा, मुझे नहीं पता इस बारे में। जी, आपने कही होगी, आपकी और विधायिका की आपस की बात है? ना विधायिका की कोई और नहीं, किससे? नहीं किससे कहा था आपने? नहीं, बात सरकार की है। आपने सरकार से कहा है? बात यहाँ की जो सरकार है वो कृष्णपाल जी हैं। अच्छा, कृष्णपाल गुर्जर जी से कहा था आपने? जी जी जी, कि अगर आप 17 सितंबर तक इसे भर दोगे, पीएम मोदी के जन्मदिन तक, हाँ, तो मैं शहर छोड़ जाऊंगा। शहर छोड़ जाऊंगा। बहुत बड़ा चैलेंज दिया होगा आपने। तो उन्होंने ले लिया था? तो अब वो ले न ले, वो जाने। आमने सामने हुई आपकी बात? नहीं, आमने सामने नहीं, आप ही लोगों के ये मीडिया के थ्रू कहा है? मीडिया के थ्रू था। ओके, तो ये बड़ी बात है। देखो, ये बाबा राम केवल कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने जब पिछले दिनों कहा था कि इस वर्ष 17 सितंबर को जब पीएम मोदी का जन्मदिन होता है, उस दिन इस बड़कल झील को, भरी हुई बड़कल झील को शहर की जनता को वो समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। और इस एजेंडे को हमारी स्थानीय विधायिका श्रीमती सीमा तिरखा ने उठा रखा है। बाबा का ये कहना है कि अगर भर दिया तो मैं शहर छोड़ जाऊंगा। कहाँ जाओगे? कौन सा शहर चुन रखा है? शहर बहुत है, पूरा मेरा हिंदुस्तान है, पूरा भारत है, कहीं और चले जाएंगे। जाओ, जो काम यहाँ कर रहे हैं वहां जाके करेंगे। नहीं, आपको कहना ऐसा नहीं चाहिए था कि 17 सितंबर तक अगर आप ये कर दें तो मैं आपको बधाई देने आऊंगा? शहर क्यों छोड़ जाएंगे आप? इसलिए छोड़ जाएंगे कि हमें बार बार धरना प्रदर्शन करते हुए अब हमें भी लगता है कि हम जिसको चुन के लाए थे, जिसके लिए हमने संघर्ष किया था, शायद वो लोग भी पहले वाले जैसे निकल गए। तो पहले वाले जैसे निकल गए तो इसका मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उस गद्दी पर जो बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। किसके लिए कह रहे हैं आप ये बात? भाजपा के लिए, पार्टी के लिए कह रहे हैं जी। तो आपने पार्टी के पक्ष में कैंपेनिंग की थी? बिल्कुल, कैंपेनिंग भी की थी। और आपको बता दूं, संघ के साथ समरसता के लिए 2017 में पूरे हरियाणा में साइकिल चलाई थी। अच्छा जी। और आप इनसे अब निराश हैं? मैं निराश हूँ, बिल्कुल निराश हूँ। तो अब मान लीजिए कि ये भी वैसे निकले, तो अब कौन? अब कौन का दायित्व तो नहीं है, भारत है, ये वीरों से खाली नहीं है। यहाँ एक जाएगा तो 10 पैदा होते हैं, और वो 10 वीर होते हैं, वीर। अच्छा, हाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये भगवा पहन रखा है आपने, जी जी, नाम बाबा है आपका जी। आप अध्यात्म के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाते, आप ये गली नाली खड़ंजा ये बनवाते हैं, क्यों? बिल्कुल, गली नाली खड़िंजा बनवाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो आध्यात्मिक गुरुओं का काम होता है, मार्गदर्शन देना। और अगर उनकी चेतना न जाग रही हो, नेताओं की जो गद्दी पर बैठे हैं, पदासीन हैं, संवैधानिक पदों पर हैं, तो उनके अंदर चेतना डालना, यही काम हम शुरू से करते आए, आदिकाल से। आपने सुना होगा और देखा भी होगा हमारे धर्म ग्रंथों में, किताबों में, या विजुअल्स के आधार पर, कि भाई राजाओं को या बादशाहों को एक वो कमेटी होती थी जिसमें साधु संत महात्मा गुरु होते थे, और वो उनको ज्ञान देते थे, मार्गदर्शन करते थे। राजा कहीं गलत होता था, बादशाह कहीं गलत होता था, तो उसको बताते थे कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है। चेतना जगाने का काम करते थे।
तो हम तो चेतना जगाने का काम कर रहे नहीं, वो तो केवल ज्ञान देते थे आपके बात के हिसाब से भी। आप तो खुद ही लीडर बन जाते हो, लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं आप। क्या मन में है? कोई छुपा हुआ एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है? कोई एमएलए, पार्षद, देखो, विधायक, एमपी तो नहीं अगर बना है? आवाज उठाना और चेतना जगाना ये नेतृत्व का ही काम है। हम शायद गलत संदर्भ में ले जाते हैं कि नेता का मतलब सिर्फ गद्दी पर बैठना होता है। नेता का मतलब यह भी होता है कि आप किसी का समूह का नेतृत्व कर रहे हो, उसको नेता बोलते हैं। नेता उसको नहीं बोलते ये जो गद्दी पर बैठ गया, आसन ले लिया और फिर उसके बाद में वहां से हटना नहीं है या अपनी मनमानी करनी है। तो नेतृत्व का मतलब ही यही होता है। देश में जो फिजा चल रही है जी, ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, हाँ। ये गजवाए हिंद चल रहा है, जी, जी, ये सर तन से जुदा, ये सब चल रहा है। जी 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 ये इस बारे में आपका विचार क्या है? जी 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 आपने पहला शब्द ही बहुत अच्छा कहा, फिजा चल रही है। ये कौन सा शब्द है? हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे और हम बात करते हैं तमाम मजहबों के खिलाफ। हमारा सनातन तो सबको समेटे हुए है, सबको एक साथ लेके चलने वाला है, सर्वधर्म संभाव है। वो किसी से कोई बैर नहीं चाहता, ना किसी से कोई वो नहीं चाहता। वो अध्यात्म पर आधारित है और लंबे समय तक चलने वाला है। ये आदिकाल से है और आदिकाल तक चलेगा। लेकिन तमाम तरह के तत्व, हर उसमें जाति, धर्म और संगठन में उपद्रवी तत्व भी होते हैं, तमाम तरह के खुराफाती तत्व भी होते हैं। तो ये जो तत्व है ना, इन तत्वों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, ना कि किसी मजहब को निशाना बनाया जाए। नहीं तो अगर उस तत्व का डेवलपमेंट, विकास, उसकी प्रगति मजहबी आधार पर हो रही हो, तब तो मजहब को निशाना बनाना पड़ेगा ना, मजहब को चेतना जगानी पड़ेगी। आप कहीं से कहीं बात को ले जाते हैं, आप अपने ज्ञान और मस्तिष्क के हिसाब से काफी चतुराई से बात करते हैं और अपने शब्दों को मेरे मुंह में डाल करके आप जो कहलवाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप उन पर विषयों पर केंद्रित करके, जिससे भारत का कल्याण हो, जिससे मानव का कल्याण हो, वो बातें की जाए। नहीं, वो बातें की जाए। ये बड़ा आसान है एक पत्रकार को ये कहना कि आप अपने शब्द मेरे मुख में डाल रहे हैं। मैंने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, मैं तो आपके शब्द की बात कर रहा हूं। आपकी चतुराई को, जो तत्व है वो चतुराई को मैं 20 साल से देख रहा हूं, 15 साल से देख रहा हूं। एकदम आप सामने वाले को पता ही नहीं चलने देते। तो जैसे भावुक होकर के कुछ ना कुछ तो आदमी बोलेगा, है ना। और भावनाओं से खेलना एक पत्रकार का और इस जो अभी सत्ता में है उनका काम है। अच्छा, तो अब आप सत्ता के साथ साथ पत्रकारों के खिलाफ भी एजेंडा चलाएंगे? अरे साहब, अनशन करेंगे? ये एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? एक धरना और दीजिए पत्रकारों के खिलाफ भी कि आप मेरे मुख में डालते हैं बात को। एजेंडा जब क्या आपकी है? बातें छापते हैं तब तो वो आप हमारा एजेंडा है ये जो भारत की गद्दी है इसकी सुरक्षा करना। हमारा एजेंडा है ये जो यहाँ जनता रह रही है, जो भारतवासी है, उसकी खुशहाली हो। हमारा एजेंडा हो कि हमारी तकलीफ, बगल में पड़ोसी में कोई दुख तकलीफ में है उसकी मदद करना। हमारा एजेंडा है सेवा करना। हमारा एजेंडा है सबको एक समान देखना। अच्छा, ये जो उदयपुर में दर्जी काट दिया, गजवाए हिंद करके सर तन से जुदा कर दिया, इसके बारे में आपका विचार क्या है? अच्छा, हमें ये समझ में नहीं आता, आप इतने बड़े अच्छे तरीके से आप लोग वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आपका चैनल भी काफ़ी फेमस है और आप भी काफ़ी फेमस हैं। आप बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे ना। करेंगे, कब करेंगे? नहीं, अभी करते हैं। हिंदुस्तान लुट जाएगा। अभी करते हैं। आप मुझे बताओ, जब हिंदुस्तान लुट जाएगा। आपको बाबा हैं, आपका ये भगवा पहन रखा है, उदयपुर वाले मैटर पे आपका विचार देखो, उदयपुर जो कुछ हुआ वो गलत है और इस तरह के तत्वों को, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, इस तरह के मजहबी तत्वों को, इस तरह के जिहादी तत्वों को, वो आप देखिए, अब आप ठूस रहे हैं। नहीं, जिहादी तत्वों को वो आप ठूस रहे हैं। जिहाद तो कोई अच्छा शब्द नहीं है, इसको क्या ठूसना है? जिहाद अपराधी, आतंकवादी अपराधी है। आपको जो अच्छा शब्द लगता है वो दे दो। जो अपराधी है, जिहादी है, जो अपराधी है। हाँ, आप मेरी बात नहीं, आप ही की बात को सुन रहा हूँ, सरलीकरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, इतना सरल कर देते हो पानी पानी हो जाता है।
जो अपराधी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश में इस तरह का कोई प्रचलन नहीं रहा है और ना रहने देंगे। ये आपने अच्छी बात कही, ना रहने देंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हमारा संविधान ये कहता है, संविधान जब ये कह रहा है जी कि आप जाति का प्रमाण पत्र लाइए, जी संविधान कह रहा है जाति का प्रमाण पत्र लाइए, जी जी संविधान कह रहा है कि फलाने फलाने धर्म जी अपनी मजहबी पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। जी जब संविधान ये कह रहा है कि हिंदू अपनी धार्मिक पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, तब ये भेदभाव नहीं लगता आपको? अच्छा, हमारा एक आशय गुरुकुल से है, हमारे प्राचीन पद्धति है शिक्षा की। उन गुरुकुलों को चलाने से कौन रोक रहा है? उन गुरुकुलों के लिए सरकार पैसा भी दे रही है। और हम जितने अल्ट्रा मॉडर्न बन रहे हैं, एक बच्चा दिखा दो जो ये नारे लगा रहे हैं ना लोग हिंदुत्व के लिए, एक बच्चा बता दो गुरुकुल में उनका बच्चा जाता हो। अमेरिका, जर्मन, जापान में बच्चे पढ़ने भेज रहे हैं। और सेंट मैरी और वो कौन से वो तमाम यहाँ हमारे शहर में भी हैं, जी जी, उसमें पर्चियां लिखाई जाती हैं सांसद महोदय से और उनसे। क्यों? ये भाई ये दोहरा चरित्र है। नहीं, ये सवाल तो मेरा भी कॉमन है आपके साथ। हाँ, मैं भी ये पूछूंगा बिल्कुल कि ये कौन लोग हैं जिनको सामान्य व्यवस्था की पढ़ाई पसंद नहीं है। हाँ, सेंट नाम लग जाए तो अच्छा लगता है। आपके हमारे पास भी सिफारिश के लिए फोन आते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ जी। तो ये कहाँ से सुधार होगा? धर्मगुरु ही तो सुधारेंगे। ये धर्मगुरु सुधारेंगे, धर्मगुरु सुधारेंगे। लेकिन आज जो व्यवस्था चल रही है, जो प्रचलन है, हम गुरुकुल चाहते हैं कि गुरुकुल में लोग जाएं, लेकिन वहां गुरुकुल में अपने बच्चों को ना भेज करके यहां पर उत्पाती बात करेंगे, झगड़े की बात करेंगे। हो सकता है आपके चैनल पर देख करके ना कुछ लोग भड़केंगे भी, अरे ये बाबा क्या बकवास करता है। आपने पहली बार उनके खिलाफ बात कर दी ना, सेकुलर लोगों के, वो कहेंगे शकुन के रंग में रंग गया। नहीं, सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ नहीं है। हाँ। और ना ही धार्मिक लोगों के खिलाफ है। ये उन दोनों की समझ होनी चाहिए कि हमको किस तरह से भारत में शांति लानी है, किस तरीके से इस देश को चलाना है। ये विरोधाभास, द्वेष से देश नहीं चलता। ये आध्यात्मिक धरती है, ये भावनाओं की धरती है, ये दिमाग से नहीं चलती। यहाँ दिमाग काम नहीं करते, यहाँ भावनाएं काम करती हैं। और जिसके साथ में अब मौजूदा सत्ता आसानी से खेल रही है। सत्ता खेल रही है जी। अच्छा, सत्ता कब नहीं खेलती थी बताओ? कौन सी सत्ता आपको माफिक आती थी? माफिक? देखो फिर ठूस रहे हो। माफिक मतलब क्या है? हमने तो कांग्रेस काल में भी नहीं अच्छी लगती थी आपको? भाई हमने कांग्रेस काल में भी धरना प्रदर्शन करे, इस काल में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो आएगा उसके खिलाफ भी करेंगे। तो कहने क्या चाहते हो? मतलब व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है? व्यवस्था मुझे नहीं लगती कि जब तक हमारी मीडिया, हमारे देश की मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। वो ये बड़ा आसान सा मुझे लग रहा है। आजकल हर आदमी सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेकुलर, नेशनलिस्ट, सीडो सेकुलरिस्ट, एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, बाबा, मतलब हर आदमी को क्या लगता है कि मीडिया ही दोषी है। जो आप कर रहे हो वो तो दिखाया जा रहा है। आप कुछ कह दोगे, मैं शब्द आपके मुंह से डाल दूंगा क्या? साहब बड़ी आसानी से आपने कह दिया, ये बड़ी आसानी से कह दिया। मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर कि इतने बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद जो देश को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, और रूमर्स को अभी कुछ पत्रकारों ने माफी भी मांगी, आपने देखा होगा अपने चैनल पे भी, और जो फैक्ट दिखाने वाले हैं उनको जेल भी हुई। तो ये जो इस तरह का प्रचलन चल रहा है ना, अब आप कहोगे कि वो मुसलमान था इसलिए आप पैरवी कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं है। अब आप डाल रहे हो मेरे मुंह में अपने शब्द। अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं ये दर्शकों को कहना चाहता हूँ, केवल पत्रकार पे ही आरोप नहीं लगते हैं। लोग हर तरह के आदमी इस तरह का काम करते हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हर आदमी अपने एजेंडे के हिसाब से काम करता है। गलतियां एक चैनल से हुई, माफी मांगी, गलतियां सबसे हो सकती हैं। अभी इस वार्ता में हो सकता है किसी का दिल दुख जाए, किसी को बुरा लग जाए, गलती हो सकती है, है ना? नहीं गलती। अब जो फैक्ट चेकर की बात कर रहे हो आप, मुसलमान नहीं, मैं किसी का धर्म हिंदू। चलो धन्यवाद आपने फैक्ट चेकर की बात नहीं है। बात इतनी सी है कि उस फैक्ट चेकर को, एक वेबसाइट चलाने वाले को पत्रकार कह के पूरे पत्रकारों को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, या उसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि पत्रकार बिरादरी इसके पक्ष में खड़े? ये तो मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ, जुबेर पत्रकार नहीं है बाबा। हाँ, लेकिन उसका जो प्रचार किया गया वो क्या किया गया? पत्रकार
है ना गलत? क्यों? गलत है ना? क्योंकि उसको बचाना है, गलत है ना? पत्रकार बिरादरी उसके पक्ष में आ जाए। अब देखो, अब आपने फिर बात बदल दी। मैं बदला, तो उसको बचाने के लिए मैं यही तो कह रहा हूं आपको, वो पत्रकार नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से आदमी का नाम का इस्तेमाल करते हैं। आप उदयपुर में कहते हैं कि वो वहां पर जो मामला था वो आतंकी तत्व है, मतलब गलत हुआ है। आप वहां पर वहां के जो मुहर्रिर है, जो वहां के कर्ता धर्ता है, वो स्लोगन आउट करते हैं कि भाई ये जो हिंदू हैं, इनकी रोजी रोटी हमारी वजह से चल रही है। फिर वहां पे क्या होगा? अच्छा, आप ऑल ओवर इन चीजों पर बात क्यों नहीं करते? देश में आर्थिक स्थिति खराब है। कौन से मुद्दे पे आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं बताइए? ठीक है, देश में आर्थिक स्थिति खराब है। कौन से मुद्दे पे विशेषज्ञ? रोजगार की स्थिति खराब है, बेरोजगारी बात कर ले, शिक्षा की स्थिति खराब है, शिक्षा पे बात कर ले। ठीक है, हाँ शिक्षा पर आओ, शिक्षा पर बात कर लेते हैं, इसमें क्या है? मुझे बताइए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था खराब है, उस पर बात करते हैं। नगर निगम के 10 स्कूल बने 2015 में, मैं आपको बता रहा हूं, और आपकी जानकारी में भी है। बेशक से आप अब उस पर वो कह दें कि मेरे संज्ञान में नहीं है, अधिकारियों की तरह 10 स्कूल बने, प्राइमरी स्कूल, बेसिक स्कूल थे, और 10 के 10 बिल्डिंग बना करके छोड़ दी गई। आज तक उसमें सिंगल एडमिशन नहीं हुआ। और जब हमने आवाज उठाई तो अभी एक में लिपाई पुताई चल रही है, सेक्टर 91 सूर्या नगर फेस 1 में, और ऐसे ही बल्लभगढ़ में है, ऐसे ही गोची में है, 10 स्कूल है। और अगर हम टीचर की व्यवस्था की बात करें तो 3 साल पहले रामविलास शर्मा जी जब मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनसे कह करके हमने 17 टीचर सराय के स्कूल, जो मॉडल स्कूल था, उसमें मंगवाए। बैठने के कमरे 85, संख्या बच्चों की 7000। हमने कहा लड़कियों और लड़कों का अलग कर दो। एसडीएम साहब, लिखित है, एसडीएम साहब ने, पंकज सेतिया जी ने जमीन सर्वे करी, आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, और ना 2 शिफ्टों में किया गया उसको। तो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो अपने जो आसपास के वायुमंडल से या वातावरण से या स्थानों से देख के ही लगाया जाएगा ना अंदाजा। मैं जहां जहां गया वहां वहां व्यवस्थाएं देखी तो मुझे लगा कि शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है। बाबा, नगर निगम तो स्कूल चलाता ही नहीं है फरीदाबाद में। नहीं चलाता, हाँ। बना के उसने दिया। अब अचंभे की बात यह है, एजुकेशन को हैंडओवर हो गए और उसके बाद भी नहीं चले। एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, हालांकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम स्कूल नहीं चलाता दिल्ली की तर्ज पर। दिल्ली, हो सकता है कि नगर निगम ने कुछ बिल्डिंग बनाई हो, तो मेरी निगम आयुक्त और शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी से ये प्रार्थना है कि इस बात को सुना जाए। जहां पर कह रहे हैं कि इस तरह का हुआ है, उन विद्यालयों का इस्तेमाल किया जाए, सदुपयोग किया जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेगा भारत। आपको इसी प्रकार के इंटरव्यूज़ के लिए हम नए नए लोगों के साथ जोड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आप अपने विचार, समाचार हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।